वेब डेवलपमेंट की दुनिया में एक चीज हमेशा से ही एक बड़ा चैलेंज रही है, स्पीड। कैसे तेजी से सुंदर और काम करने वाले यूजर इंटरफेसेस बनाएं? इसी सवाल का एक मॉडर्न जवाब है टेलविंड सीएसएस। सोच कर देखिए, एक तरफ डेडलाइन का प्रेशर है, प्रोजेक्ट को जल्दी खत्म करना है, और दूसरी तरफ एक एकदम यूनिक कस्टम डिजाइन बनाने की चाहत है ना, एक मुश्किल चुनौती। यही वो कश्मकश है जिसमें डेवलपर्स अक्सर खुद को पाते हैं। और प्रॉब्लम क्या है कि जब हम पुराने सीएसएस के तरीकों से स्पीड के पीछे भागते हैं तो कहीं ना कहीं डिज़ाइन की कंसिस्टेंसी, मतलब हर जगह एक जैसा लुक एंड फील, और प्रोजेक्ट के बढ़ने पर उसे मैनेज करने की कैपेबिलिटी, इन सब पर आँच आती है। तो इसी मॉडर्न डिज़ाइन डिलेमा को थोड़ा और खोल कर देखते हैं। और इस डिलेमा का सल्यूशन एक अलग ही सोच से आता है। एंटर टेलविंड सीएसएस। ये एक रेवोल्यूशन से कम नहीं है, क्योंकि ये एक बिल्कुल नए अप्रोच पर काम करता है जिसे कहते हैं यूटिलिटी फर्स्ट। तो ये टेलविंड सीएसएस है क्या चीज़? सिंपल भाषा में समझें तो ये एक सीएसएस फ्रेमवर्क है, लेकिन ये दूसरे फ्रेमवर्क्स की तरह पहले से बने बनाए बटन या कार्ड नहीं देता। इसकी जगह ये हमें छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स देता है, जिनको कहते हैं यूटिलिटी क्लासेस। इन्हें जोड़ जोड़कर डेवलपर्स अपनी मर्जी का कोई भी डिज़ाइन बहुत तेजी से बना सकते हैं। मतलब काम करने का पूरा तरीका ही पलट जाता है। सोचिए, पहले हम एक अलग से सीएसएस फाइल बनाते थे, जो प्रोजेक्ट बढ़ने के साथ साथ इतनी बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती थी कि उसको मैनेज करना सिर दर्द बन जाता था। अब टेलविंड के साथ सारी स्टाइलिंग सीधे एचटीएमएल में ही होती है, छोटी छोटी क्लासेस को यूज करके। चलिए एक एग्जाम्पल से ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक बटन बनाना है, तो हम क्या करेंगे? बैकग्राउंड कलर के लिए एक क्लास डाल देंगे, जैसे BG-Blue-500। फिर टेक्स्ट को सफ़ेद करने के लिए टेक्स्ट वाइट। थोड़ी स्पेसिंग चाहिए, PY2 PX4 लगा दिया। और कोने गोल करने हैं, बस राउंडेड ऐड कर दो। दैट्स इट। देखा, कोई अलग से CSS फाइल खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सब कुछ वहीं का वहीं सीधे HTML में। तो ये तो साफ है कि अप्रोच अलग है, लेकिन सवाल ये है कि इससे डेवलपर्स की प्रोडक्टिविटी, यानी काम करने की स्पीड और एफिशिएंसी सच में कैसे बढ़ती है? चलिए इसके कोर फीचर्स को देखते हैं। बेसिकली टेलविंड की पूरी ताकत 4 चीजों पर टिकी है। 1. रैपिड डेवलपमेंट, यानी सुपर फास्ट काम। 2. हाई कस्टमाइजेशन, मतलब डिजाइन पर पूरा कंट्रोल। 3. रिस्पॉन्सिव डिजाइन, जो हर स्क्रीन पर आसानी से फिट हो जाए। और 4. क्लीन कोड, ताकि चीजें मैनेजेबल रहें। कस्टमाइजेशन तो इसका सुपर पावर है, समझ लीजिए। टेलविंड के साथ एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल मिलती है। इस फाइल में डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से सब कुछ सेट कर सकते हैं, ब्रांड के कलर्स, स्पेसिंग, फॉन्ट्स, लिटरली सब कुछ। इसका फायदा, बड़े प्रोजेक्ट्स में डिजाइन में कंसिस्टेंसी बनी रहती है, जो कि बहुत जरूरी है। एक और कमाल की चीज है इसका मोबाइल फर्स्ट अप्रोच। इसका मतलब यह है कि डिजाइन पहले मोबाइल स्क्रीन के लिए बनाया जाता है, फिर MD या LG जैसे प्रीफिक्सेस लगाकर बड़ी स्क्रीन्स जैसे टैबलेट्स और डेस्कटॉप्स के लिए स्टाइल को एडजस्ट किया जाता है। नतीजा, हर डिवाइस पर एक परफेक्ट यूजर एक्सपीरियंस। और बात यहीं खत्म नहीं होती। आजकल जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स चल रहे हैं, रिएक्ट, व्यू, एंगुलर, टेलविंड, इन सब के साथ बिल्कुल मक्खन की तरह काम करता है। आजकल कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर का जमाना है, जहां हम वेबसाइट को छोटे छोटे रीयूजेबल टुकड़ों में बनाते हैं। और टेलविंड इस अप्रोच के लिए परफेक्ट मैच है, क्योंकि स्टाइल कंपोनेंट के अंदर ही रहता है। ओके, तो अब तक तो सब कुछ बहुत अच्छा सुनने में लग रहा है, लेकिन हर चीज के 2 पहलू होते हैं, है ना? तो एक फेयर व्यू के लिए जरूरी है कि इसके फायदों के साथ साथ इसकी कुछ लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स पर भी बात की जाए। तो फायदे तो क्लियर हैं। UI डेवलपमेंट रॉकेट की स्पीड से होता है। स्टाइलिंग में पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। एक कंसिस्टेंट डिजाइन सिस्टम बन जाता है। और हाँ, एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट, फाइनल CSS फाइल का साइज छोटा रहता है, क्योंकि इसमें सिर्फ वही स्टाइल्स आते हैं जो यूज हुए हैं, फालतू का कोड नहीं। इससे वेबसाइट भी फास्ट लोड होती है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी और एक्टिव कम्युनिटी भी है, जो हमेशा हेल्प के लिए तैयार रहती है। लेकिन अब आते हैं दूसरी तरफ। एक चैलेंज ये है कि HTML कोड में इतनी सारी क्लासेस आ जाती हैं कि वो थोड़ा क्लटर्ड या भरा भरा सा लग सकता है। और जो डेवलपर्स ट्रेडिशनल CSS लिखने के आदी हैं, उनके लिए शुरू में इस यूटिलिटी फर्स्ट वाले माइंडसेट को अपनाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मतलब एक लर्निंग कर्व तो है। इन कुछ चैलेंजेस के बावजूद एक बात तो पक्की है,
टेलविंड ने फ्रंट एंड डेवलपमेंट की दुनिया को बदल कर रख दिया है। इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा है। आज देखा जाए तो टेलविंड हर जगह मिलता है। बड़ी बड़ी वेब एप्लीकेशन से लेकर डेटा हेवी एडमिन डैशबोर्ड्स, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और सुंदर से लैंडिंग पेजेस तक। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, जो इसे हर तरह के प्रोजेक्ट के लिए एक सॉलिड चॉइस बनाती है। और ये कोड पूरी कहानी को एक लाइन में बता देता है। स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी, इन 3 चीज़ों पर फोकस करके टेलविंड ने फ्रंट एंड डिज़ाइन के बारे में सोचने का तरीका ही बदल दिया है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या वेब डिज़ाइन का फ्यूचर यही है? एक ऐसा फ्यूचर जहां हम अलग से CSS फाइल्स लिखना कम कर देंगे और यूटिलिटी क्लासेस पर ज़्यादा डिपेंड करेंगे? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।